बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस व्लॉग में बहुत सारी अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनमें कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं, जैसा कि रचर्ड के हवाले से हैं, एलन मस्क के हवाले से हैं, और इसके अलावा फ्री इमरान खान के हवाले से हैं, जो बार बार लिखा जाता है फ्री इमरान खान। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, आपके सामने रखूँगा। अब एलन मस्क भी मैदान में आने वाले हैं, जिसका जिसकी कंपनी जो एक्स है, जिसको पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, अब वो भी मैदान में आने वाले हैं। मैं आपको बड़ी तफसील के साथ ये मामला बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से बताऊंगा, और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी बड़ी खबर है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ दीगर खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। मुज़ाकरात में आज पहला राउंड था, जो कि पार्लियामेंट हाउस में हुआ। हुकूमत की तरफ से आज अयाज सादक जो हैं वो सरबराही कर रहे थे। मुज़ाकरात में हुकूमत इत्तेहाद की जानब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ और फ़ारूक सत्तार जो है वो शामिल हुए। जबकि अपोजिशन की तरफ से, इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी, उनकी जानब से असद कैसर, हमद रज़ा, अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। यानी कि ये वो लोग थे जो आज इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफ़ाक़ किया, और कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इतफ़ाक़ किया है। अब नाज़रीन कराम, आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो मुज़ाकरात, यानी कि अपना जो मुतालबा है वो सामने रखा है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैदी जिनको सियासी कैदी बनाकर जेलों में बंद किया हुआ है, उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा ये भी मुज़ाकरात में शामिल है कि 9 मई और 26 नवंबर का जो सानहा है, इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, जो कि बिल्कुल साफ़ और शफाफ तहकीक करें और सारे मामलात को सामने लेकर आएँ। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो 9 मई का वाक़या है, उसकी CCTV फुटेज वो भी सामने लाई जाए, ये मुतालबा किया गया है। तो हुकूमत की जानब से भी एक मुतालबा किया गया है, वो ये है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को जो है वो बंद किया जाए, यानी कि कंट्रोल किया जाए। इमरान खान जो है वो अपना जो बयानिया है वो ट्विटर पर शेयर करते हैं। ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद क्यों करवाना चाहते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि इमरान खान जो है वो अपना बयानिया जो है, असल जो बयानिया है, वो ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। उर्दू में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। तो जो इंग्लिश वाला बयानिया होता है वो पूरी दुनिया में घूमता है, जिसको रचर्ड जैसे रीट्वीट करते हैं, जिसको एलन मस्क जैसे रीट्वीट करते हैं। एलन मस्क भी मैदान में आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। अब जब रचर्ड जैसे लोग जो हैं वो ताकतवर लोग जो हैं वो रीट्वीट करते हैं, तो इमरान खान का बयानिया पूरी दुनिया में घूमता है। वैसे तो रीट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान का अपना बयानिया खुद जो है वो ही बड़ी दुनिया तक जाता है। लेकिन अब जो है वो ये इस खौफ से कहते हैं कि इमरान खान जो अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दें, वहाँ कोई बयान जो है वो ना दें। तो ये हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया गया है। अब नाज़रीन कराम, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रचर्ड ने जो एक एलन मस्क से दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है, वो ये है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एलन मस्क को टैग किया है, और टैग करके उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हेलो एलन मस्क, आप पाकिस्तान को अपनी उस फुर्सत में शामिल कर लें, इनकी उस जगह शामिल कर लें जिसमें आपने स्टारलिंक जैसी सहूलियात जो है वो लगानी हैं, यानी कि स्टारलिंक भी पाकिस्तान में लेकर जाएं। अब ये क्यों कहा है? क्योंकि पाकिस्तान में एलन मस्क का जो एक्स अकाउंट है वो बिल्कुल हुकूमत ने बंद किया हुआ है, उसके ऊपर पाबंदी है। तो जब स्टारलिंक जैसी सहूलत जो पाकिस्तान में आएगी तो फिर किसी VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी ये जो लोकल इंटरनेट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर जो एक्स है वो बिल्कुल चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एलन मस्क साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप पाकिस्तान को भी शामिल कर लें, कि यहाँ भी स्टारलिंक लगा दें, ताकि यहाँ जो हुकूमतें हैं वो कम से कम किसी
इस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को बंद न कर सके जहां आवाम जो अपनी आवाज़ उठाती है। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं आगे, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, आज वो केस क्यों नहीं सुनाया गया? वो इसलिए नहीं सुनाया गया क्योंकि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। तो हुकूमत आने वाले चंद दिनों में हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती करेगी और उनके मनपसंद जज होंगे हाई कोर्ट के अंदर। अब इस केस को 190 मिलियन पाउंड केस को इसलिए लटकाया गया है ताकि इस केस के फैसले से पहले हाई कोर्ट में नए जज तैनात किए जाएं और वो जज इनकी अपनी मर्ज़ी के हों। और जब ये इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फ़ैसला सुनाएं तो ये मामला जो है वो हाई कोर्ट तो जाएगा ही, लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट जाए तो वहाँ इनके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देने वाले जज बैठे हों, तो ये केस जो है वो उसका इमरान खान की ज़मानत ना हो सके। ज़मानत के डर से इन्होंने इस केस को लटकाया है। इनको ये लगता है कि अगर आज इनके फ़ैसला सुना दिया तो तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर जाएगी हाई कोर्ट में और वहाँ से इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। तो इस खौफ से जनाब इन्होंने ये केस का जो तारीख़ है, ठीक है, वो आगे ले गए हैं ताकि उससे पहले ये पूरी सेटलमेंट कर लें, हर चीज़ को सेट कर लें और उसके बाद ये केस जो है वो सुनाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को बरतानिया से वापस दुबई पहुँचने पर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। आफ्ताब इकबाल जो हैं वो भी बड़े सच्चे और खरे सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। और इसके अलावा इमरान रियाज खान का भी वीलॉग जो है वो नहीं आया है। तो इसके बारे में ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर लोग जो है वो पूछ रहे थे कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं। इसी खौफ से तो जो एक्स है वो पाकिस्तान में बंद किया हुआ है कि यहाँ जो लोगों का बयानिया है, लोगों की जो बात है वो बड़ी जल्दी से चल पड़ती है। तो ये लोगों ने सवाल किया कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, तो व्लॉग भी उनका नहीं आया था और कोई ट्वीट भी नहीं आई थी। लोगों को शक था कि शायद उनको भी उठा लिया गया है जैसे एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को उठा लिया गया है। तो इमरान रियाज खान ने फिर उसके बाद तस्दीक की है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये आपको मैं ट्वीट दिखा देता हूँ। उन्होंने ट्वीट की है कि जी मैं बिल्कुल महफूज हूँ, ठीक ठाक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम अब आ जाते हैं जो फवाद चौधरी हैं, वो भी बड़े बयान दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़। और वो लग रहा है उनको कि शायद वो इमरान खान की गुड बुक में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो शुएब शाहीन है उनके ख़िलाफ़ बातें की थी। तो अब एक प्रोग्राम में मैं आपको सामने रख देता हूँ मामला के। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी कहते हैं हमें ठंडे मुक्के मारकर पार्टी से निकाला गया तो एक खला पैदा हुआ जिसकी वजह से शुएब शाहीन जैसे कीड़े मकोड़े ऊपर आ गए। ये उन्होंने शुएब शाहीन को कीड़े मकोड़े कहा कि हमें जो है वो ठंडे मुक्के मारकर पार्टी से निकाला गया और उसके बाद शुएब शाहीन जैसे कीड़े मकोड़े सामने आ गए। अब इसके रद्दमल पर नादिया मिर्ज़ा जो कि प्रोग्राम में बैठी थी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें आप कीड़े मकोड़े कह रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक़्त संभाला जब आप लोग छोड़कर चले गए थे। यानी कि जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल हालात में छोड़कर पार्टी से अलग हो गए थे और जाकर एक नई जमात में बैठ गए थे, तो ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उनका बयानिया लेकर आगे चढ़े थे। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब तक चल रही है, इन्होंने ही संभाला हुआ है। तो आप इनको कीड़े मकोड़े कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी जो हैं वो इमरान खान के गुड बुक में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाम होंगे। भगौड़े जो है वो भगौड़े ही रहते हैं।